एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। सफर कैसा रहा? डायरेक्ट यहाँ से कराची के लिए था। उम्मीद थी कि मेडल्स तक चली जाएंगी। फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिलता है। कराटे ही क्यों आपने सिलेक्ट की? कोई और गेम आप खेल सकती थी? डिसिप्लिन बहुत है, रिस्पेक्ट बहुत है। तो ऐसी क्या चीज़ें जिसको आप स्ट्रिक्टली फॉलो करें? उसी वेट की कैटेगरी में हमने वो फाइट्स करनी है। स्पोर्ट्स ने स्पेशली कराटे ने आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली लाई है? बहुत ज़्यादा जल्दबाज थी, गुस्सा भी जल्दी आ जाता था। क्या खाती थी स्पेशली? जैसे जंक फूड्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा गेम होता है जो हमारे कॉलेज की तरफ से मुझे बेस्ट प्लेयर ऑफ कराटे का अवार्ड मिला। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खेल और खिलाड़ी और मैं हूं मोहम्मद खान काकड़। 35वें नेशनल गेम्स में बलूचिस्तान के खिलाड़ियों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और अचीवमेंट हासिल किए। बलूचिस्तान के लिए मेडल्स हासिल किए, 48 मेडल्स बलूचिस्तान ने हासिल किए और पहली मरतबा नेशनल गेम्स की तारीख में बलूचिस्तान ने 4 गोल्ड हासिल किए। उन्हीं प्लेयर्स को हम मदऊ कर रहे हैं जिन्होंने बलूचिस्तान के लिए शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और मेडल्स हासिल किए। आज के पॉडकास्ट में भी हमारे साथ एक मेहमान मौजूद है, कैडेट पिरहानूर, जिनका ताल्लुक सिब्बी से है और वो यहाँ पर तशरीफ़ लाई है। 35वें नेशनल गेम्स में इन्होंने एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया और बड़ी बात यह है कि इन्होंने पहली मरतबा नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट किया और मेडल्स जीते। किसी भी प्लेयर्स के लिए बड़ी बात होती है कि अगर वो पहली बार नेशनल गेम्स का हिस्सा हो और मेडल्स हासिल कर सके। फिरहानूर, वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो ये बताएगा कि 35वें नेशनल गेम्स में सफ़र कैसा रहा? क्या एक्सपेक्टेशन थी जाने से पहले, फिर परफॉर्मेंस दिखाई, कितना टफ रहा आपके लिए? सबसे पहले तो हम कोयटा से रवाना हुए 5 दिसंबर को और फिर उसके बाद हमारा सफ़र डायरेक्ट यहाँ से कराची के लिए था। वहाँ पर हमने थोड़ी देर स्टे करना था, उसके बाद फिर हमने ओपनिंग सेरेमनी के लिए जाना था। काफ़ी मुश्किल था लेकिन हमने हमारी टीम के साथ थे हम लोग, तो हमारा अच्छा गुजरा सफ़र। अच्छा, ये बताया कि नेशनल गेम्स में जब आप जाते हैं तो आपको पता होता है बड़े टफ मैचेस होते हैं। बिल्कुल पाकिस्तान का सबसे बड़ा गेम होता है जिसमें बिल्कुल। हर डिपार्टमेंट के बेस्ट से बेस्ट प्लेयर उतारते हैं। तो वो कंपटीशन आपके लिए कैसे चैलेंजिंग रहा? जब आपके सिंगल फाइट्स थी तो वहाँ पे क्या एहसास थे? उम्मीद थी कि मेडल्स तक चली जाएंगी? मुश्किल था लेकिन हमने जब हमें मॉरल सपोर्ट मिलता है, फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिलता है, तो हम काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। जिनके साथ आपका गोल्ड के लिए फ़ाइट आया था उनके साथ फाइनल कैसा रहा? अब बाकी मैचेस तो ऑलमोस्ट आपने सेकंडों में आपने प्लेयर्स को हराया, लेकिन जब बिल्कुल फाइनल में आप आए बड़ा टफ था। साउथ एशियन मेडलिस्ट के साथ आपका मुकाबला आया था, जी, वो तजुर्बा ये कैसा रहा? ये मेरे लिए थोड़ा सा टफ था लेकिन जब मेहनत हो ना इंसान की तब आप कर सकते हो, और मैंने काफ़ी अच्छी फ़ाइट की उसके साथ भी। अच्छा, ये बताएगा कि कराटे ही क्यों आपने सेलेक्ट की? कोई और गेम आप खेल सकती थी? क्योंकि कराटे, मुझे सबसे ज़्यादा कराटे का ये अच्छा लगा, इसमें डिसिप्लिन बहुत है, रिस्पेक्ट बहुत है। तो प्रॉपर इस तरह नहीं है कि पूरी गेम्स में ना हो, लेकिन कराटे में सबसे ज़्यादा है, मुझे इस वजह से अच्छी लगी थी। पर्सनली क्या फ़ायदा मिला है? लोगों को मारती है वैसे भी आप या नहीं मारती? घर में, फैमिली में, कज़न वज़न को अगर नहीं नहीं, अभी कोई कतराता है मारती नहीं लड़ने से? है। हाँ, डरते हैं लेकिन मतलब इस तरह से, वो उस तरह नहीं डरते कि मारेगी। मारा नहीं है आज तक कभी किसी को, लेकिन कोई पंगा लेगा तो मारूंगी। पंगा लेगा तो आप मारे। अच्छा, ये बिल्कुल। बताएं कि गेम्स के दौरान सबसे जो अच्छी मोमेंट थी वो कौन सी रही आपके लिए नेशनल गेम्स में? मैं जब 2 फाइट्स जीत गई, उसके बाद फिर मेरी फ़ाइनल थी। मैं फ़ाइनल के लिए जा रही थी, ये सबसे डरावना मोमेंट था। लेकिन जब मैंने फ़ाइट की और मैंने अच्छी फ़ाइट की, ये मेरे लिए सबसे प्राउड मोमेंट था। अच्छा, ये बताएगा कि अब नेशनल गेम का सैड मोमेंट आपके लिए क्या था? वही, जब हार गई, वो सैड मोमेंट भी हो गया लेकिन बाद में प्राउड मोमेंट भी हुआ। बिल्कुल, क्योंकि आप जब पहली बार खेलने बिल्कुल जाते हैं तो ज़ाहिर प्रेशर तो होता है। बट एनी हाउ सिल्वर मेडल आपने हासिल किया बिल्कुल। कराटे में। बड़ी अच्छा, ये भी बताएगा कि कराटे प्लेयर को किन किन चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है? जैसे हर गेम का अपने डिसिप्लिन होते हैं, कुछ रूल्स बिल्कुल होते हैं, तो ऐसी क्या चीज़ें जिसको आप स्ट्रिक्टली फॉलो करती हैं? कराटे की स्पेशली वो एक प्रॉपर डाइट होती है जो हमने फॉलो करनी होती है। उसके वो हमने वेट्स को मेंटेन करने के लिए यूज़ करनी होती है। तो वो प्रॉपर एक डाइट जब फॉलो करते हैं तो उसके हिसाब से हमारे वेट्स रखे जाते हैं, और उसी वेट की कैटेगरी में हमने वो फाइट्स करनी होती अच्छा, है। नेशनल गेम से पहले आपने किसी कंपटीशन में हिस्सा लिया है? कौन कौन से कंपटीशन में हिस्सा लिया? बलूचिस्तान में जितने ओलंपिक एसोसिएशंस गेम्स होती हैं उनमें मैंने पार्टिसिपेट किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह सब में मेरे गोल्ड आए। और इसके अलावा मैंने 2025 के दिसंबर में हमारा कायद-ए-आज़म गेम्स हुआ था, उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया था और मेरा एक सिल्वर आया था। तो अब तक कितने मेडल्स जीती हैं?
गिने नहीं है लेकिन +10। +10 मेडल्स। तो आगे क्या उम्मीदें हैं आपको अपने आप से, और कराटे में ख़ुद को आगे कहाँ देखना चाहती हैं? इंशाल्लाह ये तो सिर्फ नेशनल लेवल था, इंशाल्लाह मुझे इंटरनेशनल लेवल पे जाना है और वहाँ पर भी मैंने गोल्ड मेडल जीतना है। ये बताइए कि हम देखते हैं कि जो हमारे कोयटा के अलावा अगर हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, सिब्बी हो कोई भी हो, वहाँ से फीमेल्स प्लेयर्स बहुत कम निकलते। आप सिब्बी से निकली और आपने गेम्स शुरू किए, यहाँ पे आप प्रॉपर इसका ले रहे, तो जो प्लेयर्स आ रहे हैं या जो सोच रहे हैं कि वो भी पिरहानुर की तरह वो खेले, उनके लिए क्या पैगाम देती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आएँ, अपना टैलेंट शो करें और दिखाएं कि आप भी कर सकते हैं, क्योंकि सब सब में ये होती है, एक टैलेंट होता है और ये हमें सिर्फ शो करने की देरी होती है। जब तक हम शो नहीं करेंगे, दिखाएंगे नहीं, जाएंगे नहीं, आगे नहीं जाएंगे, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो मेरा ये कहना है कि सबको आगे आना चाहिए, टैलेंट अपना शो करना चाहिए। मीडिया यूज़ करेंगे, प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर आएंगे तो ये आगे आ सकते हैं। अच्छा, स्पोर्ट्स ने स्पेशली कराटे ने आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली लाई है, कराटे खेलने से पहले और कराटे खेलने के बाद? कराटे से पहले मेरी इस तरह थी कि मैं बहुत ज़्यादा जल्दबाज थी, गुस्सा भी जल्दी आ जाता था, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पेशेंस मिला है कराटे खेल कर। मैं बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो गई हूँ और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कराटे की। जो प्लेयर्स होते हैं किसी भी गेम के, वो खाना भी बड़े शौक से खाते हैं। बिल्कुल। तो ये आपको ये गेम, चूँकि आप वेट के हिसाब से खेलती हैं, हर गेम्स के लिए आपने वेट मेंटेन करना होता है, तो खाने को मिस करती हैं? जो आप स्पाइसी कुछ खाने वगैरह खाती थी, क्या जब खाती थी स्पेशली? जब स्पेशली ये होता था कि जब हमारे कैंप्स स्टार्ट होते थे तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर डाइट दी जाती थी कि आप लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करनी है और इस तरह करना है, वेट को मेंटेन रखना है। तो उसके लिए हमें जो जो हमें अच्छी लगती थी, जैसे जंक फूड्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो मैं उनको छोड़कर वो डाइट फॉलो करती थी स्पेशली, ताकि हम हमारा वेट मेंटेन रहे। तो अब जब आप ज़ाहिर है खाने वगैरह की बात होती है, आपको पता है कि आपकी फ़ाइट है और आप जो खाना वगैरह है वो कम खाती है। आप जब बिल्कुल। घर जाती हैं, बाकी सिस्टर्स को देखती है वो हेल्दी फूड खा रहे, तो गुस्सा नहीं आ रहा होता कि उनको बिल्कुल देख के? आता है, गुस्सा भी आता है और बुरा भी लग रहा होता है, लेकिन एटलीस्ट मेडल के लिए तो ये करना पड़ेगा हमें। जब आप सिल्वर मेडल जीते हैं, आपकी जो ख़बर है वो फैमिली तक पहुंची कि आपने मेडल जीता है, तो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट किसको हुई थी, और जिन्होंने आपको अप्रिशिएट किया, सपोर्ट किया इसमें, और ये भी कहा कि आगे बढ़ें, तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका रहा? सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे कॉलेज वालों का, कैडेट कॉलेज, गर्ल्स कैडेट कॉलेज कोयटा वालों का, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मुझे यहाँ से कराची जाने की परमिशन दी, इवन हमारी क्लासेस चल रही थी वो हमने नहीं ली और हम कराची गए। उसके बाद मेरे पेरेंट्स जो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, जिन्होंने मुझे परमिशन दी कि मैं जा सकूं वहाँ पर, और मेरी कोच जिन्होंने मुझे हमेशा से सपोर्ट किया, जिन्होंने मुझे यहाँ इस लेवल तक पहुँचाया है, मैम फ़ख्रुन्निसा, उनके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। हाँ बिल्कुल, ज़ाहिर है, क्योंकि किसी भी गेम में कोच का बड़ा अहम रोल होता है, बिल्कुल। वो आपको सपोर्ट करता है। अच्छा, ये आपकी जो गेम है इसमें हाइट का बड़ा रोल होता है, क्योंकि जिसकी हाइट ज़्यादा होती है वो ज़्यादा से इजी, तो ये फ़ायदा आपको कितना मिला? हाइट का ये फ़ायदा है कि किक्स बहुत जल्दी लगती हैं और जल्दी पहुंच जाती हैं, पंचेस बहुत जल्दी लगते हैं, तो उसका मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और बस यही, अच्छा, और तो जल्दी जल्दी लगती हैं। ये भी बताएगा साथ साथ कि जब मेडल्स लेकर आप आई कोयटा, तो फिर आप कॉलेज गई, फ्रेंड से मिली, तो उनके क्या तासुरात थे, फैमिली के क्या तासुरात थे? सबसे पहले मैं जैसे ही हम लोग कोयटा पहुँचे, उसके बाद हम लोग कॉलेज गए। वहाँ पर मुझे जो हमारे कॉलेज की तरफ से मुझे बेस्ट प्लेयर ऑफ कराटे का अवार्ड मिला, और मेरे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, सब ने मुझे बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेट किया। उसके बाद फिर मैं घर गई, घर मेरे पेरेंट्स से मैंने मिली और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया इस चीज़ पर। तो फ्रेंड्स अभी डरते नहीं है कि अभी ये तो प्रॉपर कराटे सीख के आई है, ऐसा ना हो अभी ज़्यादा मारदार ना करे? वो डरते हैं, वो हमेशा से डरते थे क्या जब से आपने मैंने स्टार्ट कराटे किया था। इसीलिए तो नहीं सीखी कि आप सबको डरा के रखे? बिल्कुल। डराने नहीं की नहीं, इस तरह इसीलिए नहीं, बस जो मेरा एक शौक़ था, मैंने शौक़ पूरा किया। अभी वो डरते हैं तो उनकी मर्ज़ी। अच्छा, मतलब डरा के रखा हुआ है आपने, क्रेडिट आप लेना नहीं चाह रही, लेकिन आपने डरा के। अच्छा, ये बताया थोड़ा कि बहुत। कराटे अगर आप ना खेलती तो कौन से स्पोर्ट्स में होते? मुझे वैसे पर्सनली बैडमिंटन और
क्रिकेट बहुत पसंद है, तो मैं वहाँ पर जाना पसंद करूँगी अगर मैं कराटे ना खेलूँ तो। ज़ाहिर सी बात है कराटे में बड़ा वो है स्कोप ही है आपके लिए, क्योंकि पहले नेशनल गेम में सिल्वर लेना और फिर ब्रॉन्ज़ हासिल करना बड़ी बात होती है। टीम इवेंट में आपने हासिल किया, तो ऐसी कौन सी प्लेयर थी इस टूर्नामेंट में जिसको आप लगा कि एक अगर मेरा किक सही लगता तो आज ये बाहर होती टूर्नामेंट से? वो वही मेरी अपोनेंट जो थी। जो फाइनल जिनके साथ है अपोनेंट बिल्कुल वही। वो सहारा है उस पर? थोड़ा बहुत आ रहा है। दोबारा ख्वाहिश है आपकी कि आपकी उनके जी, साथ फाइट आ जाए, ज़रा एक बार फिर मैदान में इंशाल्लाह उतरे? फ्यूचर में अगर मेरी उसके साथ फ़ाइट आई तो मैं दिल से मेहनत करके उसके साथ फ़ाइट करूँगी, क्योंकि मैं उससे जीत जाऊँ। ऐसा क्या फ़र्क आपको नज़र आया उस गेम में कि जिसको आप लगा कि क्या चीज़ उसका बेटर था आपसे? बलूचिस्तान के हिसाब से मुझे अच्छा, वहाँ पर क्या होता है कि प्रॉपर एक सिस्टम हुआ हुआ है, एलसीडी लगी हुई है, पॉइंट्स जब होते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ होता है, टाइम वगैरह भी लिखा होता है। लेकिन बलूचिस्तान में ये चीज़ नहीं है। यहाँ पर सिर्फ रेफरीज़ बैठे होते हैं, 4 रेफरीज़ और 5वां वो जो सेंटर रेफरी होता है। मैं चाहती हूँ कि बलूचिस्तान में भी इसी तरह हो, वो एक प्रॉपर एलसीडी लगी होती है जिस पर हमें पॉइंट्स देखे जाते हैं, दिखाए रिप्ले जाते भी हैं। देखा जाता है? हाँ, रिप्ले भी दिखाया जाता है। ये प्रॉपर अगर होगा तो हमारे बलूचिस्तान के प्लेयर्स बहुत अच्छा सा इसको देखकर बताएंगे, मतलब सीखेंगे, क्योंकि जब टाइम का पता होता है फ़ाइट में तब हम और अच्छा करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारा इतना टाइम रहता है हम ज़्यादा अच्छे से करें। तो यहाँ पर नहीं है, हम चाहते हैं कि यहाँ पर भी हो इस तरह का। अच्छा, ये बताएगा कि साथ साथ में कि आपने कायद आज़म गेम्स खेला है, बलूचिस्तान में आपने खेला है, और नेशनल गेम आपने कराची में खेला है, इस्लामाबाद, कोयटा और कराची में आप खेली है। तो ये बताया कि डिफरेंस क्या था तीनों गेम्स में आपको? वो कहते हैं ना कि लोकेशन के हिसाब से या खेल के हिसाब से, मैदान के हिसाब से, या यहाँ के जो माहौल है उसके हिसाब से, तीनों में आपको बेस्ट कौन सा लगा? मुझे कायद आज़म गेम्स का थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ का माहौल थोड़ा अच्छा था और काफ़ी ज़्यादा कराची का भी सही था, लेकिन वहाँ का ये था कि हमें होटलिंग के जो हम खाना खाते थे उसके हमें चार्जेस खुद देने पड़ते थे। तो हमें डेलीज़ उस तरह से प्रॉपर हर रोज़ की नहीं मिल रही थी, हमें नेशनल एक गेम्स में? साथ मिलती थी। हमें एक साथ मिलती थी क्योंकि शायद मे बी उनका वो कोई इशू हाँ होगा। बिल्कुल। अच्छा, ये भी बताएगा कि आपने नेशनल गेम्स में बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट किया, बीइंग बिल्कुल। एज अ फीमेल आप इस गेम में गई, तो आपके क्या तासुरात है बाकी फ़ीमेल्स के लिए, जो खुद खुद को पे कितना प्राउड होता है कि एज अ खातून आप गई और आपने वहाँ पे रिप्रेजेंट किया और मेडल जीते? ये तो बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट होता है अपने लिए, और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज़ मेडल हासिल किया है, और मैं इस पर बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ, और सिबी में? इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुझे फ्यूचर में गोल्ड लेना है। अच्छा, ये भी बताएगा कि सिबी में मेरे ख्याल से ज़्यादातर अब किसी भी सिबी की बात करें, किसी और डिस्ट्रिक्ट, फीमेल्स इतना स्पोर्ट्स नहीं खेलती, और स्पेशली जो आपका वाला गेम है कराटे वो बिल्कुल नहीं खेलती। तो उन लड़कियों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि वो भी चूंकि आप भी सिबी से निकली हैं, फिर यहाँ पर आपने प्रॉपर मेहनत की और आप गेम्स तक पहुँची, उनके लिए क्या मैसेज है, क्योंकि आप एक इंस्पिरेशन है अभी बिल्कुल। बलूचिस्तान की लड़कियों के लिए? देखिए, वहाँ पर ना इस चीज़ की वो नहीं, उन्हें सपोर्ट नहीं किया जाता कि आप लोग कोई गेम खेलें। मैं चाहती हूँ कि वहाँ पर क्लब्स बने, डिफरेंट क्लब्स बने, इसी चीज़ के कराटे के भी क्लब्स बने, ताकि लोग जाएं और वहाँ पर खेलने, स्पेशली फ़ीमेल्स, उनको सपोर्ट किया जाए। फैमिली, अच्छा फैमिली का सपोर्ट कितना ज़रूरी होता है इसमें? मैं मेरे हिसाब से तो फैमिली का सपोर्ट सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होती है। जब तक फैमिली का सपोर्ट ना हो, परमिशन ना हो, हम आगे नहीं जा सकते। जाते जाते ये भी बताएगा कि कैडेट पिरानूर को अब मुस्तकबिल में कहाँ देखें, क्या बनना चाहती हैं? वैसे मैंने आर्मी में जाना है इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह मैंने कराटे में भी बहुत ऊपर लेवल तक यानी जाना है एक तो आपने आर्मी में जाना है, ऊपर से कराटे, डबल फ़ायदा आपको मिलेगा। इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद है फिरहान नूर, जिनका ताल्लुक से 20 है और कराटे की बेहतरीन प्लेयर है, और पहली मरतबा वो नेशनल गेम्स का वो हिस्सा बनी, और इन्होंने सिल्वर और ब्रॉन्ज़ मेडल अपने नाम किया, जो कि पूरी बलूचिस्तान के लिए फ़ख्र की बात है। और ऐसे ही प्लेयर्स हैं ख़वातीन जो कि बलूचिस्तान के दीगर जो फीमेल्स हैं उसके लिए इंस्पिरेशन है, ताकि वो आगे बढ़ सके, मुल्क और सूबे का नाम रोशन कर सके। ये वो प्लेयर्स हैं जिनकी वजह से आज हम आपके सामने बैठे हैं, क्योंकि इनकी अचीवमेंट हम आपको बताते हैं और आपसे शेयर करते हैं, क्योंकि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाकर वो परफॉर्म करते और मेडल्स हासिल करते। आई होप फॉर द बेस्ट ऑफ लक कि मुस्तकबिल में आप
ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड भी लेकर आएँ बलूचिस्तान के लिए। दोबारा जब हम आपसे मुलाकात होगी तो इससे बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ हम आपसे बातचीत करें। बहुत शुक्रिया वक्त देने का, हमारे साथ स्टूडियो में ज्वाइन करने का। फ़रहान हमारे साथ मौजूद थी कि कराटे की नेशनल प्लेयर है और सिल्वर और ब्राउन्ज इन्होंने 35वें नेशनल गेम्स में हासिल किया। बलूचिस्तान लेवल पर गोल्ड मेडल्स भी हासिल किए। कायद आज़म गेम्स की भी सिल्वर मेडल रही हैं। आज के पॉडकास्ट के अपने मेज़बान मोहम्मद खान काकड़ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।